जी, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि मैंने आपके साथ पिछली वीडियो में थाईलैंड और श्रीलंका की इमिग्रेशन का और रास्ते का एक्सपीरियंस शेयर किया कि मेरा सफ़र कैसा था। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा थाईलैंड से कंबोडिया और कंबोडिया से लाओस तक का एक्सपीरियंस। थाईलैंड पहुँचे हम, तो आपको बताया था पिछली वीडियो में कि वहाँ पे छुट्टियाँ थी। वो जैसी छुट्टियाँ ख़त्म हुई तो मैंने वो अपना री एंट्री वीज़ा लिया सबसे पहले। फिर मैंने थाईलैंड से कंबोडिया का वीज़ा लिया और इस वीज़े पे एक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि उधर मुझे वीज़ा कितने का मिला और क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर थे, आसानी से मिला या कोई उसमें कोई मुश्किल पेश आई। तो आपको वो मैं एक अलग से एक वीज़ा सीरीज़ बनाऊंगा ना अपनी सारी में। तो खैर, फिर हम निकले मतलब कंबोडिया के लिए अपने पुलाया, मतलब हॉस्टल से निकले स्टेशन तक। वो स्टेशन तक मेन इनका है, मतलब कि बैंकॉक में मेन जो इनका रेलवे स्टेशन है, काला फॉर्म इस तरह करके ना कुछ, बड़ा मुश्किल सा नाम है। तो वहाँ पहुँचे। वहाँ पहुँचने तक हम दो बंदे थे, मेरे साथ एक वहाँ से भाई और मजीद ऐड हो गए मेरे साथ वो मेरी जर्नी में। तो जब आप दो बंदे हो जाते हैं थोड़ा, तो आपका ना थोड़ा सा खर्चा भी शेयर हो जाता है। तो वहाँ से फिर 200 बात लिए टैक्सी वाले ने, तकरीबन 20 मिनट में हम ना स्टेशन पहुँच गए। तो स्टेशन पहुँचे हैं, तो स्टेशन आपको पहुँचना पड़ता है। हाँ, आपको बता दूं कि सुबह आपको पहुँचना पड़ता है स्टेशन 4:30 से 5 बजे के दरमियान, क्योंकि 5:55 पे वहाँ से ट्रेन निकलती है कंबोडिया बॉर्डर के लिए। तो हम तकरीबन कोई 4:30 बजे वहाँ पे पहुँच गए थे। हम पहुँच के मतलब कि वहाँ बैठे इंतज़ार किया। और रहेगी टिकट की बात, तो टिकट भी आपको वो मौके पे ही देते हैं, क्योंकि एक रात पहले हम सारी क्यूरी करने गए थे। तो हमने टिकट का जाकर पूछा, तो उन्होंने कहा था नहीं, हम डे बाई डे टिकट देते हैं जिस दिन ट्रेन में जाना होता है। तो मौके पे पहुँचे, वहाँ पहुँच के हमने उनको पासपोर्ट अपने दिखाए। पासपोर्ट दिखाने के बाद हमें जो टिकट मिली कंबोडिया बॉर्डर तक की, वो हमें मिली 45 बात की, मतलब दो बंदों की, एक बंदे की 45 बात की टिकट मिली ना। तो फिर हमारी 5:55 पे ट्रेन चली है और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन कुछ 11:30 बजे हम उस मतलब पहुँचे हैं कंबोडिया बॉर्डर। ये था कि हमारे वहाँ पहुँचने तक कंबोडिया बॉर्डर भी ओपन हो गया था। और कंबोडिया बॉर्डर जैसे ही हम ट्रेन से उतरे हैं, ट्रेन से उतर के तकरीबन कोई 10 मिनट की वॉक थी। वॉक करने के बाद हम इमिग्रेशन पहुँचे थाईलैंड की। थाईलैंड इमिग्रेशन वालों ने हमारी काफ़ी मतलब इतनी मतलब कि एंट्री के टाइम वेरिफिकेशन नहीं की थी जितनी आउट आउट के टाइम की। तो वो थोड़ी सी उन्होंने वेरिफिकेशन की, कुछ सवालात किए कि आप क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं। तो हमने उनको सारे अपने जवाब दिए, अपने वही प्रोसेस, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखाए। तो उन्होंने हमें एग्जिट दे दिया। एग्जिट देने के बाद हम पहुंचे जी कंबोडिया इमिग्रेशन पे। आगे फिर 10 मिनट की वॉक थी कंबोडिया इमिग्रेशन तक की। तो कंबोडिया इमिग्रेशन पे पहुंचे हैं लाइन में। अब हम लाइन में लगे हुए हैं। तो जैसे सब लोग लगे हैं, तो जो फॉरेनर थे, जो कोई और मुल्कों के थे जैसे इंडिया बांग्लादेश वगैरह थे, उनको तो वो बड़े हंस के ना एंट्री दे रहे थे। जैसे ही हमारी बारी आई, हम काउंटर पे पहुंचे, तो उन्होंने देखा पाकिस्तानी पासपोर्ट, तो कहते पाकिस्तानी पासपोर्ट साइड पे, साइड पे, साइड पे, साइड पे। लो जी, हमें साइड पे कर लिया उन्होंने। मैंने अपने दोस्त को पहले मतलब श्रीलंका में मेरे साथ ये हादसा हो चुका था, मतलब इमिग्रेशन पे पैसे देने का। मुझे अब एक्सपीरियंस हो गया था कि ये ना, जितने भी गरीब मुल्क हैं और आसानी से वीज़ा दे रहे हैं ना, ये पैसे आपसे ज़रूर खाएंगे। तो उन्होंने पहले हमें मतलब कि साइड पे बिठा दिया हम दोनों को। हम दोनों ही तब पाकिस्तानी थे और एक कोई अफ्रीका का बंदा था, उसको बिठाया था, लेकिन उसको उन्होंने निकाल दिया बगैर पैसों के। तो उन्होंने साइड पे उठाया। साइड पे बिठाने के बाद तकरीबन कोई 10 मिनट के बाद हमें उन्होंने कहा जी आप पीछे कमरे में आ जाए। हम पीछे कमरे में चले गए। तो उधर जाकर ना ऑफिसर ने हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए। हमने चेक करवाए उसको अपने टोटल सारे डॉक्यूमेंट्स। तो मुझे कहता जी आपने वापसी जहाज़ से जाना है, आपने लैंड बॉर्डर से नहीं जाना। मैंने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं, हमने वैसे भी कौन सा यहाँ पर रहना है, हमने तो आगे लॉस निकल जाना है। तो कहता जी आप लॉस भी जाएंगे तो आप ना जहाज़ पे जाएंगे, हमारे ऑफिसर कह रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, हम जहाज़ पे चले जाएंगे। मैंने ज़्यादा बहस नहीं की। खैर वो बातें करता रहा इस तरह ना, तो क्या करते हो, कितनी शो मनी है, वो उसके साथ बातचीत हुई, उसको बताया। तो मैं समझ गया था। मैंने एंड फिर उसको मैंने पूछ लिया। मैंने कहा सर व्हाट यू वांट सर, कि आपको क्या चाहिए सर। तो कहता फी बंदा 500-500 बात ना। तो मैंने कहा 500-500 बात तो हमारे पास नहीं है, इतने पैसे हमारे पास नहीं है। हमारे तो मतलब कि एटीएम कार्ड में है, हमारे पास खर्चा अब नहीं है। हाँ, दूसरी बात एक और कि आप इनको ना शो मनी अपनी कभी भी शो ना करवाएं, इनको बताएं ज़रूर और बैंक बैलेंस दिखा दें और कोई साथ कार्ड ले जाएं। चाहे आपके पास शो मनी हो और कार्ड चलता हो या ना चलता हो, कार्ड साथ एक कोई ले जाएं अपने बैंक का। शो मनी साइड पे रखें, वो इनको सारी आप शो मत करवाएं। ये भी एक एक्सपीरियंस की बात है। खैर वो कर करा के तो फिर हमारी बात उनसे डन हुई कि मतलब कि वो कहता जी 100 तो हमने रखने हैं और बाकी जिसने आपकी स्टैंप इमिग्रेशन काउंटर पे लगानी है 100 वो रखेगा। तो वो पासपोर्ट में ना फिर हमने 200 बात में हमारी बात तय हुई। तो 200 बात हमने रखा। रखने के बाद 100 बात मैंने अंदर निकाल लिया
और जब इमिग्रेशन काउंटर पे गए हैं बड़े मतलब कि ईज़ी, कोई टेंशन नहीं है, यूँ पासपोर्ट में 100 बार रखा है, यूँ उसको पकड़ाया है, उसने यूँ 100 बार निकाला, यूँ साइड पे रखा है और हमें हमारी स्टैंप पे करके मतलब कि उसने हमें एंट्री दे दी, सिंपल। मतलब कोई हिचकिचाहट नहीं कि मैं रिश्वत ले रहा हूँ या मुझे ये दे रहे हैं, कोई देख ना ले, कोई ऐसा मसला नहीं। तो वो देख के मतलब ये शुक्र है कि चले 200 बात में वहाँ से जान छूट गई। तो पहले श्रीलंका में तो टीका लगवा ही लिया, बड़ा एक्सपीरियंस भी हो गया। और वहाँ से निकले हैं, वहाँ से निकलने के बाद जी ये बॉर्डर के पास इनकी सिटी है। वहाँ से फिर हमने एक स्कूटर पकड़ा। पहले ऑटो वाला पैसे बहुत मांग रहा था बस स्टैंड तक जाने के। स्कूटर पकड़ा, उसने तकरीबन को 50 मतलब कि कम्बोडियन करेंसी ली। हाँ, बड़े लोग ये कहते हैं यार भैया आपने ना, मैंने मतलब कि हमारे एक भाई हैं उनके साथ डिटेल शेयर की थी, उन्होंने टिकटॉक लगाई थी। तो बड़े लोग कहते हैं भाई वहाँ पे तो बात नहीं चलते, वहाँ तो कम्बोडियन करेंसी चलती है। मेरे भाई कम्बोडियन करेंसी भी चलती है, बात भी चलते हैं, वहाँ डॉलर में ज़्यादा काम होता है। जाके देखे तो सही आप लोग। मतलब आप लोग 1 मिनट में कोई ना कोई एतराज़ लगा देते हो, नहीं भाई तू गई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ये तो वहाँ पे चलती नहीं है। वहाँ पे तीनों करेंसियाँ चल रही हैं, कम्बोडियन भी चल रही है, ज़्यादा वो काम कर रहे हैं बात और डॉलर में, ठीक है। तो वो हम मतलब कि उनके मतलब वो फिर बस स्टैंड पे पहुंचे। बस स्टैंड पे पहुंचने के बाद हमें फिर हमको 2 बजे मतलब कि ये सारा कुछ करते कराते ना हमें दिन के 2 बज गए वहाँ पे ना बस स्टैंड पे पहुंचते। तो बस मिली हमें शाम 7:30 बजे की। मतलब पहले सुबह के निकले हुए ट्रेन में सफ़र कर करके थके हुए, फिर हमें बस मिलेगी 7:30 बजे की। तो बस की टिकट जो हमें मिली वो हमें एक बंदे की मिली 600 बात की, मतलब कि इनके फोनेक्स सिटी में पहुंचने के लिए, जो उनका कैपिटल है, वहां तक पहुंचने के लिए। वो जो बस चली 7:30 बजे शाम को, और बस ने हमें पहुंचाया तकरीबन, आप कह लें कि आप फोनेक्स सिटी सुबह 5 बजे। ये दूसरा ये था कि स्लीपिंग बस थी, कुछ सफ़र का पता नहीं चला, बड़े आराम से सफ़र गुजर गया हमारा ना। तो बाकी मैं आप लोगों को ये भी सजेस्ट करूंगा कि कोशिश किया करें कि जैसे मैं देख के गया था कि लैंड बॉर्डर से जाएं, हमारा खर्चा कम होता है। ठीक है, खर्चा कम होता होगा, लेकिन मैंने नहीं देखा कि खर्चा कम होता है। आप बेहतर ये है कि आप एरोप्लेन की टिकट लें, जहाज़ की, बड़े इजी होकर जाएं। उतने की जहाज़ की टिकट मिलती है जितना आपका बसों का खर्चा आ जाता है, और आप थक जाते हैं और बड़े मसले मसाइल बन जाते हैं ना। तो आप कोशिश करें कि जहाज़ पे जाएं। मैं तो ये सजेस्ट करूँगा बस पे आप मत जाएं। हमें तो मतलब कि ये एक्सपीरियंस किया मैं, हमारा ये बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा। पहले इनकी एक बॉर्डर सिटी, फिर उसके बाद हमें कैपिटल जाना है वो सिटी, क्योंकि कैपिटल जाना था तो कैपिटल से हमने फिर अपना मतलब कि वीज़ा भी अप्लाई करना था लाओस का। वहाँ से जाके लाओस का वीज़ा लेके फिर आगे लाओस भी निकलना था। बाकी कैपिटल गए, वहाँ जाके हमें रूम मिल गया था तकरीबन कोई $15 में, और 2 बंदों का ना सेपरेट। तो वो हमने लिया तकरीबन कोई 3 दिन हम वहाँ फिर कम्बोडिया में रुके हैं। और खाना बाकी कम्बोडिया में बहुत महंगा है, अखराजात कम्बोडिया में बहुत ज़्यादा हैं। और उसके बाद फिर हमने वहाँ से लाओस का वीज़ा लिया। फिर हम क्या कहते हैं लाओस के लिए निकले। वो तकरीबन वीज़ा हमें मिला था 1 दिन के बाद। तो वो वीज़ा लेके हम निकले लाओस के लिए। और वही कहानी मैं आपको कह रहा था कि दो दो बार्डरों की आपके साथ शेयर करूँगा। जब कम्बोडिया पहुँचे हैं, तो कम्बोडिया से सॉरी हम फिर निकले हैं लाओस बॉर्डर के लिए। बाकी ये मैं अब आपको ना अगली वीडियो में बताऊंगा कि कम्बोडिया से हमारा कितना सफ़र था, और आगे फिर लाओस बॉर्डर पे हमारे साथ क्या हादसा पेश आया। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपकी सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।